सभी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और इस कोविड के महामारी में अपने आप को बचाव कर रहे होंगे। आप सभी जब भी घर से बाहर निकले, आप मास्क का जरूर प्रयोग करें और हमारे उत्पाद डीएक्सन उत्पाद का भरपूर इस्तेमाल करें इस कोविड की महामारी से बचने। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से अच्छे उन्नत किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलवाएं। हमारा जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं वह 6 कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, जो 6 मॉड्यूल हमारा है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, मार्केटिंग प्लान्स, ये सारे 6 कैटेगरी में आते हैं। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि बिहार के अच्छे से अच्छे लीडर हर मंडे को एक इंटरनेशनल लीडर आए, एक मैनेजमेंट साइड से कोई हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको डिक्शन के बारे में जानकारी देंगे। तो हम इस प्रयास में आज जो हमारे चीफ गेस्ट वो हमारे कोई और नहीं, हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर रफीक सर, जो आपको आज डीएक्सन फंडामेंटल पार्ट 3 के बारे में जानकारी देंगे कि डीएक्सन फंडामेंटल, डीएक्सन बेसिक्स क्या है। और हर महीने रफीक सर का इस टॉपिक पे डीएक्सन फंडामेंटल के तहत ही सारे 6 मॉड्यूल कवर किए जाएंगे, कभी कुछ प्रोडक्ट को लेकर, कभी कुछ मार्केटिंग प्लान को लेकर के, कभी कुछ सर्कुलर जो हमारे कंपनी के कुछ ओवर कमिटमेंट, कहीं पे कुछ क्लेम आते हैं। इसके साथ साथ कुछ लीगल और जो भी एक कंबाइंड पैकेज रफीक सर के द्वारा मंडे के एवरी मंथ के लास्ट जो मंडे होगा उसमें रफीक सर द्वारा एक निचोड़ आपको दिया जाएगा। रफीक सर, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है सर। रफीक सर। थैंक यू हिमांशु। सो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत दिन का बाद और एक बार सबसे मिलने का एक मौका मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड फॉर द इनिशिएशन हिमांशु ने जो इनिशिएट लिया है, सो थैंक यू वेरी मच। ये अच्छा एक इनिशिएशन है जो हर एक मंडे एक बेहतरीन स्पीकर का साथ प्रोग्राम करवाना, और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे हर महीना लास्ट मंडे यहाँ समय देने के लिए और एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ पे कवर करने के लिए। सर, तो सर आज डीएक्सन फंडामेंटल पार्ट में आप सर अपना कुछ बताइए। उसमें सर थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिएगा कि हमारा जो कुछ लीगल लिमिटेशन है उसको हम क्रॉस ना करें, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्रॉस ना करें। सर ओवर टू। So I'll invite Vikram, our new marketing manager for North, and also Ashok for a new marketing manager for South, to join this event because they have some set of questions. ये questions वो पूछने वाले हैं मेरे से, so वो questions का हम कोशिश करेंगे अच्छा सा जवाब देने के। So ये question and answer की through this question and answer ये जो मॉड्यूल है जो प्रेजेंट करने का, जो डीएक्सन प्रोडक्ट प्रेजेंट करने का, आई थिंक वी कैन कवर दिस वन। So I want Ashok and Vikram on the screen, please. विक्रम सर, आपका आज के इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा थी कि सर आप कुछ बड़ा बम लाए लेकर के आएंगे और अगर इस जो मंडे को हमारा जो डीएक्सन फंडामेंटल है इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में अगर हम करें तो ये और सोने पे सुहागा कहते हैं ना सर, सोने पे गोल्ड पे शाइनिंग, तो शाइनिंग हो जाएगा और ये प्रोग्राम और बेहतरीन हो जाएगा सर। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस प्रोग्राम। और दिस इज द मेरे लिए आश्चर्य है सर कि आप आज इस मीटिंग को इतने अच्छे से इक्विप्ड किया है। और सर थैंक यू हिमांशु। सर हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे कॉलीग साउथ से मिस्टर अशोक, जिन्होंने, हम दोनों इनफैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन अभी थोड़े से नए हैं। ओके, तो और मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने साथ अशोक का भी। तो अशोक, आर यू देयर? Thank you Mr. Vikram, and thank you Mr. Himanshu. Yes, it's a great time to come with you all. Good morning. First times I have met previously also in 2017 में आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने 3 दिन का अटेंड किया था वहाँ पे चेन्नई में। सो फिर डीएक्सन में सर आपका स्वागत है एंड आई थिंक कि आप कुछ बड़ा बवाल अच्छा सा कुछ इम्पोर्टेंट मसाला लेकर के हम लोग के लिए आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, और आज के हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच हिमांशु एंड आई, आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है आज के इस सेशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे डीएक्सन के बिजनेस के लिए, आप सभी के लिए, और हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें डीएक्सन के जो फंडामेंटल्स हैं, बिकॉज कोई भी काम अगर हमें करना है तो उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी होता है।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फंडामेंटल्स को समझें, क्या कहना है वो समझें, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देके बोलता हूं कि क्या नहीं कहना वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक जो है वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि हमारे डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं, और वो कंफ्यूजन क्या होती है कि डीएक्सन की अपॉर्चुनिटी को किस तरह से हम नए लोगों के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम उसमें क्या, उनसे नए लोगों से जब मिलते हैं तो कैसे उसको प्रेजेंट करें, ये बहुत जरूरी है। और आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर रफीक जुड़े हुए हैं। सो वेलकम मिस्टर रफीक वंस अगेन ऑन दिस सेशन। तो मिस्टर रफीक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारे मैं चाहूंगा कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बताएं कि आज का टॉपिक एग्जैक्टली क्या है, और उसके हाइलाइट्स, और वो अपने आप को कैसे तैयार करें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर मेन फंडामेंटल पॉइंट के लिए जो आज का टॉपिक है। ओके, कैसे वो अपने आप को तैयार करें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए टू ऑल द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। जब वो नए लोगों के पास जाते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी मिलते हैं और नए लोगों से भी मिलते हैं, क्योंकि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, तो जो हम बोलेंगे उस पर वही लिखा जाएगा। और जो नए लोग होते हैं उनको हमने प्रेजेंट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कैसे प्रेजेंट करें। तो ओवर टू मिस्टर रफीक सर, बताएंगे जरा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें प्लीज। Yeah, Yeah. I feel for the benefit of the other people, like I would like to translate the same in English so that they can also understand what exactly is going to be the presentation for the day. Yeah, so as Mr. Vikram was saying, like, because there are a few fundamentals that is very much essential, because that builds the DXN empire. So the fundamentals, yes, we need to follow, practice, and do it on an everyday basis, because one of the basic fundamental is that people, before presenting, they are very much confused, like what exactly they should present. So what is the topic they should start, and how to deal with the prospect that is a newcomer. So this is one area, because once well begun is half done. This is normally what we say. So likewise, like once we start up with a very good presentation that attracts the prospect or the new person to listen to whatever we are saying. So this is one of the key factor, and we are glad to know the fundamentals from our international marketing director, Mr. Rafiq. So once again, I also pleased to welcome Mr. Rafiq for this presentation. We welcome you, sir. Yeah. So thank you very much, Vikram and Ashok and everybody over here. Today the topic will be going to be an interesting topic, and it's one of the key topic. I can say in network marketing process, and this is one of the important topic, how we present our DXN opportunity in terms of product or in the plan to the newcomers. उनको कैसा हमको present करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. Okay, so I can share the screen. मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है? Yes, it's visible now. Yeah. Okay, so now how to present this opportunity, इसके बारे में so we will be so मेरा स्क्रीन क्लियर है? Yes, it is very clear. Okay. Okay, so thank you very much Mr. Rafiq. आपने ये बताया कि आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि कैसे हम प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी को नए लोगों के साथ, नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ, जिनको अभी बिजनेस में हम लाना चाहते हैं, उनके साथ कैसे शेयर करें। मैं चाहूंगा कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको जानदार बनाने के लिए। Okay, see, now first thing first is regarding, first let's understand कौन सा एरिया में हमें फोकस करना है if you want to do the presentation. So most of the time क्या होता है ना, many distributor ये मिस्टेक कर बैठते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग सेशन शुरू होने से पहले बोल देते हैं सर अभी प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के बारे में बात मत करो। कुछ लोग ऐसे ही भी बोल देते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात मत करो। ओके, सो द रीजन इज क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट मार्केटिंग प्लान और डायरेक्ट सेलिंग और लोगों को जोड़ना, इसके बारे में लोग ऐसे क्यों नहीं चाहते हैं ओपनली बात करने के लिए।
कुछ लोगों का दिल में ये होता है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमें जो प्रोस्पेक्ट जो सुनते हैं, उनका दिमाग में ये चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा इसीलिए ये लोग मेरे से बात करते हैं क्योंकि इससे उनको मुनाफा मिलेगा, इससे उनको कुछ पैसा मिलता है, तो इसीलिए ये लोग मेरे से बात करने के लिए आए हैं। तो ये डाउट, ये जो शक है, ये जो फैक्टर है, इसे अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट मार्केटिंग प्लान, people don't want to talk about MLM, people don't want to talk about direct selling. Okay, and also कुछ लोग हैं सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पैसे के ऊपर ही बात करते हैं, और मेरे ख्याल से ये दो भी सही नहीं है। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट। अगर DXN में हम देखेंगे द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट क्या है, कुछ लोग बोलते हैं RGGL, कुछ लोग बोलते हैं चाय, कुछ लोग बोलते हैं स्पाइरुलिना, बट मेरी ख्याल से DXN में बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट। एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट जो DXN का पास है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जो प्रोडक्ट है इसे प्रमोट करना, ये प्रोडक्ट को सामने रखना, ये प्रोडक्ट को सामने रखकर एक प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोडक्ट को समझाना अगर हमें आ जाता है, सारी प्रोडक्ट इसका अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ स्पाइरुलिना के बारे में बात करता हूं तो क्या होता है, ये मेरा बात सुनने का बाद वो मेंबर स्पाइरुलिना का ऊपर कन्विंस हो जाता है। कन्विंस हो जाने का बाद ही स्टार्टेड यूजिंग स्पाइरुलिना। तो मैं क्या पैदा करता हूं, मैं एक पैदा करता हूं एक अच्छा कंज्यूमर, मैं वहां पे एक एंटरप्रेन्योर या डिस्ट्रीब्यूटर पैदा नहीं करता हूं। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाता है। जब मैं उसे इन्वाइट करता हूं प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट आकर वो कंज्यूमर बन जाता है, फिर थोड़े दिन का बाद मैं उससे उम्मीद करता हूं वो स्पॉन्सर करना शुरू करे, वो मीटिंग लेना शुरू करे, वो मेरी तरह से नेटवर्क बनना शुरू करे, हर मीटिंग में अटेंड करना शुरू करे। बट इसमें वो प्रोस्पेक्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो DXN में आया था सिर्फ प्रोडक्ट का पावर देखकर। ये प्रोस्पेक्ट का खराबी नहीं है, ये जो मैंने बताया था, ये मेरा अंदर वो कमी था, क्योंकि मैं उसे पूरा पिक्चर नहीं बता पाया, सिर्फ एक ही पिक्चर बता पाया, वो प्रोडक्ट का ताकत। और DXN में फाइनेंशियल फ्रीडम का भी ताकत है, वो ताकत मैं उसे बता नहीं पाया। सो इसीलिए कभी भी DXN में और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पीपल अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट को लेकर लोग DXN का अंदर आ जाता है और एक अच्छा कंज्यूमर बन जाता है। फिर वो अपलाइन अभी सोचता है ये बंदा सेमिनार क्यों नहीं आ रहा है, ये बंदा मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा है, ये बंदा स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज वो DXN में आया था प्रोडक्ट खाने के लिए, सेमिनार अटेंड करने के लिए नहीं है, बिकॉज उसे DXN में बुलाया गया है प्रोडक्ट के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे, हमारा प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। ये मैं बोलता हूं पहला बटन है, जब ये पहला बटन हम करेक्ट डालेंगे तो सारी बटन करेक्ट रहेगा। जब ये पहला बटन हम गलत डाल दिया, सारी बटन अच्छा भी डाला तो लास्ट में बटन नहीं मिलेगा, सही है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो स्टेप है उसे करेक्ट रखना। सो मेरे ख्याल से द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट DXN में है फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, एंड इफ यू टॉक ऑन दिस, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं समझाना चाहता हूं एक प्रोस्पेक्ट को, किसका ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्ट का ऊपर या पैसे के ऊपर, दोनों का ऊपर भी नहीं। वी शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज DXN का साथ आपका हमारा पास सोल्यूशन है, बीमारी का सोल्यूशन है, गरीबी का सोल्यूशन हमारा पास है। जब ये सोल्यूशन डायरेक्टली हम दे देंगे लोगों को, लोग वो सोल्यूशन इतना जल्दी नहीं ले पाएंगे। से फॉर एग्जांपल अभी लोग मास्क पहनते हैं, 2 साल पहले 1 साल पहले थे सारी दुनिया मास्क पहन रहा था। ये मास्क एक नया प्रोडक्ट नहीं है दुनिया के लिए, 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी मास्क अवेलेबल था, बट लोगों ने उसे परचेस नहीं किया क्योंकि उनको वो चैलेंज पता नहीं था, इसीलिए वो सोल्यूशन उन्होंने नहीं अपनाया। तो पहले चैलेंज को समझाना, चैलेंज को, वो जो प्रोस्पेक्ट का अंदर जो डर है उसका जो चैलेंज है, इमीडिएट चैलेंज जो है और आने वाला जो चैलेंज है, वो चैलेंज को समझाना, उसका अंदर वो जो डर है उसको बाहर लेकर आना और उसका एक सल्यूशन देना, और वो सल्यूशन को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ना और नेटवर्क मार्केटिंग टू DXN से जोड़ना। अगर इसी तरह हम प्लान को प्रेजेंट करेंगे
यू विल सी सक्सेस रेट बहुत अच्छा आएगा DXN में। इसीलिए उठाने मन प्रोडक्ट को मत बोलना, उठाने मन मार्केटिंग प्लान को मत बताना, एक जनरल अब बात करना शुरू करिए। स्टेप बाय स्टेप कैसा करना है ये हम जो कमिंग जो हमारा जो इंटरव्यू है, ये सेशन है, इसमें हम बात करेंगे। सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर मेरा जो स्क्रीन है, हाँ मेरा स्क्रीन अभी क्लियर है? It is starting. Yes, now it's clear. It's clear, right? Okay. You see, so now what we will do is, so today we will see how to effectively present the product opportunity to the new prospect. एक नया prospect को हम कैसे opportunity present करेंगे, okay? DXN opportunity मतलब सिर्फ product नहीं है, DXN का number 1 बहुत ताकतदार opportunity है, और एक बार मैं बता रहा हूँ financial freedom है। ये जो product है इसे समझना और ये product को समझाना आना चाहिए। अगर financial freedom को हम समझा देंगे, RGGL, कॉफी, टूथपेस्ट, सोप इसका अंदर से चला जाएगा। बट आपको स्पाइरुलिना को समझाएंगे, सिर्फ स्पाइरुलिना ही बिकेगा। जब आप फिनेंशियल फ्रीडम को समझाएंगे, सारी प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो इसीलिए फिनेंशियल फ्रीडम बहुत ताकतदार एक पावरफुल एक प्रोडक्ट है DXN में। ओके, नाउ हाउ टू प्रेजेंट दिस प्लान। ये जो DXN का जो प्लान है, प्लान का मैं सिर्फ DXN मार्केटिंग प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं DXN का बड़ा पिक्चर, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट, उसे कैसा हम प्रेजेंट करना है। जब भी हम प्रेजेंट करते हैं, थोड़ी चीज हमारा ख्याल में रहना जरूरी है। वो नंबर 1 ये है, यू आर ओनली द मीडियम, यू आर नॉट द सब्जेक्ट। आप एक मीडियम हो, आप एक सब्जेक्ट नहीं हो। ओके, सो इसीलिए आप एक मैसेंजर, यू आर नॉट द मैसेज, यू आर ओनली द मैसेंजर। सो डोंट फोकस ऑन लेट मी एक्सप्लेन एटीट्यूड। ओके, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये शब्द आपका प्रेजेंटेशन में आप कम यूज करिए। यू शुड यूज थर्ड पार्टी। डेटा आपको ये बताता है, रिसर्च आपको ये बताता है, सक्सेसफुल पीपल ये बताते हैं, ये बुक्स ये बताता है, ये गूगल ये बताता है। आपका शब्द होना चाहिए थर्ड पार्टी क्या क्या बताता है, वो चीज आप प्रोस्पेक्ट को बताना चाहिए। डोंट प्रोजेक्ट यू आर एन एक्सपर्ट। मैं ये फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूं, ये प्रोजेक्ट करना शुरुआत में सही नियम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप खुद को एक एक्सपर्ट जैसा प्रेजेंट कर लेंगे तो क्या होगा, गेटिंग स्टम्प्ड बीइंग एन एक्सपर्ट। तो क्या होगा, मैं मेरा प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, मैं उनको एक इमेज दे दिया, मैं ये DXN का पूरा एक्सपर्ट हूं, मार्केटिंग प्लान का, प्रोडक्ट का, इंडस्ट्री का, मैं पूरा एक्सपर्ट हूं। अगर प्रोस्पेक्ट ने मुझे एक डाउट पूछ दिया, अगर वो डाउट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं शुरुआत में, बिकॉज मैं भी नया हूं, प्रोस्पेक्ट भी नया है, और प्रोस्पेक्ट मेरे से थोड़ा समझदार रहेगा तो एक अच्छा सा डाउट मुझसे पूछ लेगा और मैं उसे आंसर नहीं दे पाऊंगा। बट क्या हुआ, मैं ऑलरेडी मुझे प्रोजेक्ट कर चुका हूं, मैं एक एक्सपर्ट हूं, तो वहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। ओके, तो इसीलिए खुद को एक एक्सपर्ट बनाना सही नहीं है शुरुआत की समय में, जब आप प्रोडक्ट, आप DXN का प्रेजेंटेशन देते हो। ओके, स्पेशली आप द वार्म मार्केट, आप जिसका साथ रहते हो, ओके, आपका क्लोज जो फ्रेंड्स है, जब उनके बारे में आप एक्सपर्ट होकर बात करेंगे तो उतना ज्यादा आपको वो वजन नहीं देता है। ओके, बिकॉज वो जानते हैं आपका साथी पला पुला है, आपका साथी रह चुका है, तो इसीलिए आप जाके बड़े बड़े बात, आप एक्सपर्ट जैसा प्रोडक्ट के बात करेंगे, वो उतना जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और एक्सपर्टीज इज डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट इन योर टीम ऑल्सो। सो क्या रोल मुझे प्ले करना है? मुझे प्ले करना है, इट्स अ कंसल्टेंट रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड एक्ट लाइक ए कंसल्टेंट। So get your prospect connect with your tools, events and other distributors to help them. आपको कनेक्ट करना चाहिए DXN का टूल्स का साथ या इवेंट्स का साथ, और DXN का अच्छे मीटिंग का साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। जब आप बात करते हो प्रोस्पेक्ट से, यू शुड बी लाइक ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कैसा बात करता है? से फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर इज ए कंसल्टेंट। डॉक्टर आपको चेक करेगा, चेक करने के बाद बोलेगा ये दवा आपको लेना चाहिए।
अगर वो दवा आप लेंगे या नहीं लेंगे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर सिर्फ आपको एक एडवाइस ही देता है, अच्छा एडवाइस देता है। सो आपका भी रोल ऐसे ही होना चाहिए। जब आप लोगों से बात करेंगे, आपका लिमिटेशन यहां तक होना चाहिए, अच्छे एडवाइस, जेन्युइन एडवाइस होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा कुछ एडवाइस उसे देना है। कैसा एडवाइस देना है मैं आपको बताऊंगा, बट ये चीज ख्याल रखो, ये एडवाइस देना ही आपका काम है। एडवाइस देने का बाद उसे फोर्स कर कर आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन को उसका अंदर डालने की कोशिश मत करो। अगर ये करेंगे देन वो समझ जाएगा यू आर ए सेल्स पर्सन, यू आर नॉट ए कंसल्टेंट नाउ। सो ये कंसल्टेंट का रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू डू ए प्रेजेंटेशन अबाउट DXL। ये नेटवर्क मार्केटिंग जनरली ये बोला जाता है, इट डजंट मैटर व्हाट इट वर्क्स, इट ओनली मैटर्स व्हाट इट डुप्लीकेट्स। सही है ना? बिकॉज जब आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानते हो, आप लोगों का साथ बात करते हो, लोग प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, आप लोगों का साथ बात करते हो, लोग आपको मेंबर बन जाते हैं, तो क्या होता है ये आपके लिए काम करता है, बट सेम चीज सारे लोगों के लिए काम करेगा ये डेफिनेट नहीं है। तो इसीलिए ऐसे चीज करने का है जो डुप्लीकेट हो सके। मे बी यू आर ए मेडिकल प्रोफेशनल, सो इसीलिए आपको आसान है हार्ट कैमरे में बोलने का, बट ये आपका डाउनलाइन के लिए इतना आसान नहीं होगा बिकॉज उसे हार्ट के बारे में पता ही नहीं। तो इसीलिए वो एक्सपर्टीज चीज आप प्रेजेंटेशन में मत रखिए। जब प्रेजेंटेशन आप देते हो जनरल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन डे टू डे लाइफ का साथ जुड़ा होना चाहिए, और आपका प्रेजेंटेशन इजीली डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। अगर ये हो जाता है यू विल हैव ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ये जो चीज है आपको ख्याल रखना है when you do the presentation. Okay, so this is the answer, Vikram and Ashok. Yeah. So I take the privilege to translate in English, because this, I mean, your explanation has been the very finest thing, because this is what the basics, like really everyone needs to understand. So where to start, how to start, so what to project first. Basically what happens, like most of the times, like our area of focus, sometimes it goes on the products or sometimes it goes on the plan. So when you start with the plan or with the products alone, so people will try to avoid your visit, or people, whatever you try to say, so they will not be in a position to listen to even the better things, or you're trying to give them a very good opportunity. So this normally happens every time, because what people think, like the powerful products is like only the product, like RGGL, Spirulina, Noni, whatever the products, they focus only on the products alone. But the powerful thing in DXN is that the financial freedom. So normally we never focus on the financial freedom, because once you start with the marketing plan, so people cannot understand at the beginning. Or maybe if you start talking about the products alone, so sometimes like if they are sick, probably they may feel that, okay, that product may work, or later on they may not consume it for a longer time. So there the opportunity gets stopped only with a limited time period. But if you say about a financial freedom, so once you start projecting about the financial freedom, it is something like people where they want it throughout the life. So this is a matter like where they can expect that, okay, their life can improve. So the lifestyle can change only with the matters of a financial freedom. So first of all, what happens, like the positioning of the product or whatever is thing, it has to be placed in the correct manner. So we have to focus on the concept. So once we drive the concept into the minds of the newcomers or the prospects, then they will really try to understand that you have come there for the benefit of them and not for their personal benefit. So what happens, like most of the times when you discuss everything, so after that they think because it is only for your personal benefit, you have approached them. So people are not interested to involve themselves for the benefit of others unless and otherwise there is a trust on them. So this happens like a challenge. So before using, like, there should be a step-by-step process which can really invite the customer to completely dedicate to you before they start. So how to present, so that matters the most. So in that case, like, you are only a medium. So these are the few points what International Marketing Director, Mr. Rafiq, was presenting through slides, like how to present that. Because you are only a medium and you are not the subject.
So don't focus like, let me explain. So whatever you try to explain, like, okay, you try to show that you are an expert. Because when you project yourself as an expert, then you should be in a position to completely deliver whatever the expectations of the prospect or the newcomers. So when you cannot deliver the entire thing, so you may not be an expert. If a question arises and if you are unable to give a complete picture about that query, so then the other party thinks that even you have not upgraded yourself or you have not developed yourself. So that gives a matter of distrust on you. So how they will follow you. The another point what he was giving, like, yes, so as a consultant, so try to act like a consultant. So why a consultant? Because if you go to the doctor, so what are the problems you tell them? So based on the analysis, he prescribes medicines for that. So doctor is not worried whether you take the medicines or not, but his job is to give you the correct information. So he acts like a consultant. So the similar manner, as a member, or when you try to approach to your prospect or a consumer, like, try to behave like a consultant. Because once you give the entire picture of what this completely involves, then the other person will be in a position to listen to you. Because in network marketing, it doesn't mean that everyone has to be an expert, but something like which each and everyone can practically do it. So that what matters. So it is a thing which can be easily duplicable matters the most than what it really works. So hope I'm able to explain the abstract of whatever Mr. Rafiq was trying to present before you. Thank you. Yes, thank you so much, Ashok. I think you were to the point and बहुत अच्छे से आपने समझाया अंग्रेजी के अंदर. और जैसा कि रफीक सर ने हमें अभी बताया कि प्रेजेंटेशन के टाइम पर किन चीजों का हमें ध्यान रखना है शुरुआती तौर के ऊपर. ओके, और हमें समझ में आई यहाँ पर एक चीज कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एक होलिस्टिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ना कर रही हो, ना सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करे, ना सिर्फ प्लान पे फोकस करे. हमें डर के प्रेजेंटेशन नहीं करनी है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करनी है, जो हमें समझाना है अच्छे से, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम. अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं तो चीजें हमारे लिए खुल जाएंगी. अदरवाइज हम या तो सिर्फ कंज्यूमर ही बना पाएंगे और फिर उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी कि वो काम भी करे हमारी तरह, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में शायद वो एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर ही नहीं करी उनके साथ. और प्रेजेंटेशन के दौरान उन चीजों का ध्यान रखना है जो कि जितने भी हमारे लोग, हमारे प्रोस्पेक्ट से इजीली डुप्लीकेट कर सके. अगर हम बहुत हैवी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम एक अंग्रेजी में कहावत शब्द है जार्गन, अगर हम जार्गन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि हमें तो उसके बारे में पता हो, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं वो उसमें इतना कंफर्टेबल ना हो. और अगर वो इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो चीज डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी. थैंक यू सो मच मिस्टर रफीक, ये सब हमें बताने के लिए. और मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके और कंटेंट्स क्या होने चाहिए. क्या आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्लीज शेयर करेंगे कि प्रेजेंटेशन जो आपने बताया शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, बहुत जानदार तरीके से आपने बताया. आई एम श्योर अगर ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आगे बढ़ पाएंगे. और जैसे आपने बोला कि दे आर लाइक एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स, तो अगर हम एडवाइजर और कंसल्टेंट्स को और बताना चाहें तो हमारी इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट क्या होने चाहिए, क्या आप प्लीज शेयर करेंगे हमारे साथ. Okay. See now, okay, so now Vikram, the second question is regarding the content. You see, these are all the core things we should keep in our mind while doing the presentation. Okay, पहला चीज, use tools को use करना सीखो. Okay, whenever you do the presentation, okay, DXN का जो books है, magazines है, जो सक्सेस स्टोरीज है, ये कुछ चीज आपका पास होना चाहिए. जब आप बात करते हो, ओके, डीएक्सन में फैक्ट्रीज है और डीएक्सन में ये प्रोडक्ट है, डीएक्सन का लोगो ऐसा है, तो आप दिखा भी सकते हो, बात भी करते हो. तो क्या होता है, ये कनेक्ट हो जाता है जब आप बात करते हो. सो आपका सारी प्रेजेंटेशन जब आप करते हो, सिर्फ बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका साथ साथ आपका बात को प्रूव करने जैसा कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी होना चाहिए. बिकॉज तब क्या हो जाएगा, ये बात सिर्फ आपका नहीं रहेगा, ये बात ऑलरेडी एक प्रूवन बात रहेगा. तो सिर्फ वो बात आप बताते हो, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, मे बी रिसर्च पेपर प्रूव कर चुका है,
मे बी डेटा प्रूव कर चुका है। से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ओके इंडिया में करोड़ों लोगों को जॉब नहीं है, ये बात आपको कैसा पता चला? ये पता चला यू हैव द पेपर कटिंग। अभी देखो पेपर कटिंग में क्या बोल रहा है, इतने लोगों को काम नहीं है, इतने लोग ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके हैं, उनका पास अभी काम नहीं है। ये जो पेपर कटिंग है ये आपका पास होना चाहिए। तो हर एक चीज आप पेपर में देखते हो जो आपका प्रेजेंटेशन को मदद कर सकता है, ऐसे कुछ चीज को आप प्रिजर्व कर लेना, फोटो ले लेना, आपका प्रेजेंटेशन में रखना, उसका प्रिंट आउट ले लेना, जब आप लोगों से बात करेंगे उसे यूज करना। ये बहुत ताकतदार प्रेजेंटेशन बन जाता है, बिकॉज शब्द आपका होगा, प्रूफ ऑलरेडी किसी ने किया होगा। तो ये जो आपका जो बात का ऊपर आपका प्रोस्पेक्ट डाउट नहीं करेगा, बिकॉज हर एक आपका बात एक प्रूफ का साथ आता है। तो इसीलिए ये यूज द टूल्स को यूज करना सीखिए। नंबर 2, यूज लाइव इवेंट्स इंस्टेड ऑफ ओन प्रेजेंटेशन। शुरुआत में जब आप नए हो, आपका जो जगह में, मोहल्ला में या ऑनलाइन में अच्छे प्रेजेंटेशंस होते हैं, शुरुआत में ये अच्छे प्रेजेंटेशन का साथ आपका प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करना सीखो। बिकॉज प्रोडक्ट के बारे में बात करना शायद मुझे अभी पता नहीं है, बट प्रोडक्ट के बारे में बात करना मे बी विक्रम जी को अच्छा आता है या अशोक जी को अच्छा आता है। उनका प्रेजेंटेशन कब है मैं देखूंगा, मेरा प्रोस्पेक्ट को वो टाइम में जोड़ दूंगा। बिकॉज मैं जो बोलना चाहता हूं उससे बेहतरीन आप लोग बोल सकते हो, बेहतरीन वो स्पीकर बोल सकता है। तो इसलिए वी शुड यूज द live presentation, you use the live events instead of own presentation. Third thing is use other distributor to provide fact instead of you doing itself. ये भी बहुत important है। जब आप presentation देते हो, okay, you should keep your आपका साथ एक distributor या आपका साथ एक upline या downline होना चाहिए जो आपका बात को validate कर सके। okay, so say for example आप बोलते हो, say for example ये स्टूडेंट से शुरू हुआ है, then you can tell the आपका बगल में जो बंदा बैठा है उसे एक एग्जांपल दिखा सकते हो। वो बोल सकता है मैं हाँ स्टूडेंट से शुरू हो चुका हूँ, स्टूडेंट से रिएक्शन का साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे कुछ चीज आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, एक पिक्चर जैसा होना चाहिए। पूरा थिंग इट शुड बी पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसा बोलेगा। बिकॉज आपका प्रेजेंटेशन बहुत वर्थफुल है। बिकॉज ये प्रेजेंटेशन में आप एक मेंबर को कन्विंस कर देंगे और वो मेंबर जाकर क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। वो क्राउन एम्बेसडर की, बिकॉज वो क्राउन एम्बेसडर से आपको हर महीना लाख रुपए बनेगा। तो दैट मीन्स आपका प्रेजेंटेशन का दाम 1 लाख है, 1 लाख से भी ज्यादा है। बिकॉज हर महीना 1 लाख आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस वन प्रेजेंटेशन। आपका अगर अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो इसीलिए प्रेजेंटेशन का ऊपर ज्यादा मेहनत करो, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो and don't make your prospect feel that you are an expert. ऐसे मैं बोला था, use third party resource to provide information. थर्ड पार्टी का यूज करो जो गूगल का है, रिसर्च का है, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स का है, उसका यूज करो जो आपका प्रेजेंटेशन को ताकतदार बनाने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज bring passion, enthusiasm and excitement and belief in your words. जो भी शब्द आप बोल रहे हो उसमें आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है, उसका अंदर एनर्जी होना जरूरी है, उसका अंदर जो एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट होना जरूरी है। बिकॉज ये एक्साइटमेंट क्या होता है, ये एक्साइटमेंट ही सामने वाला को कन्विंस करता है। सामने वाला पहले ये देखता है आप आपका बात में कितना विश्वास करते हो, आप आपका बात लेकर कितना एक्साइटेड हो। अगर मैं खुद के बारे में अगर एक्साइटेड नहीं हूं, खुद का प्रोडक्ट के बारे में या मेरा प्लान के बारे में या मेरा अपॉर्चुनिटी के बारे में खुद का अंदर ही वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो सामने वाला वो एक्साइटमेंट नहीं लेकर आएगा। तो इसीलिए जब भी हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट का साथ, पहला अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, और सेकेंड थिंग टूल्स हमारा पास होना चाहिए, और थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज वो एंथुसियाज्म, दैट एक्साइटमेंट बोथ होना चाहिए, दैट विल कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट। ये थोड़ी चीज आपको ख्याल रखना है when you do a proper presentation. Over to Ashok. Ashok, your mic is off. Ashok, you need to unmute, please. Yeah. Am I clear now? Yeah. Yeah. To Mr. Rafiq, yes. Now to validate, yes, the presentation, as we have heard, that is the most important thing, and how to build that presentation. So that is the core points, because we have to be very much prepared before giving a presentation.
because the people who are willing to listen to us, so they need few things to validate whatever we are trying to say. So which means like there are many tools are available. So why these tools are important? Like maybe a DXN magazine is there, newsletter is there, Achievers list data is also there. And there are a lot of interesting things that keep rolling out every time. So we have to collect all those informations because we need to provide the social proof with our prospects or the newcomers. So without these tools, like people will not be ready to realize the concept or the idea what we are trying to give them. Because when we say that to the financial freedom, to attain that financial freedom, so what are the effective things that is available in DXN? So this can be supported only with the help of such kind of effective tools. So there are many paper cuttings are also there. So if suppose you are trying to say that, like now there are a lot of people thrown out of the companies. So simply if you go and say them, so they are not going to believe that whether it is true or not. But if you have a paper cutting or some the news information, whatever that is available with you. So once you show that, so you are validating what you are trying to give a proper information on that. So use live events. So why live events? Because many times like live events gives more attraction or the belief for them. Like probably in case of a product, in case of a plan or something like these kind of interactive sessions. When lot of people arrive at and when they listen to the marketing directors or maybe the marketing heads for South or North, like whatever presentation we gives. No, this is where something we validate from the company, from the management, and collecting those informations, then only we present before the distributors. So this gives you an effective thing to understand and realize in DXN, like whatever we are trying to say, it is all under validated and it is not manipulated just for the sake of saying those things. And other thing, other distributors, like whenever you're going to give a presentation, it's ideally suited you have your upline or you have a person who has got a very good income level or someone who has got a very good thorough knowledge about the company, about the process and everything. Because not every time, like what you are trying to say, people will understand you. So there is one senior, like your uplines, if he is associated with you, then the third party validation. So that is all the more important because people have a trust on the third party validation. So whenever you try to give out your presentation, there has to be a lot of enthusiasm. There has to be a lot of energy. And, this is what will make people believe it is not that you are saying something from the tongue. It is something like which you realize and you talk from your heart. So now the heart and the mind synchronize. So when it synchronizes, whatever you are trying to present before your prospect, that will be very, very effective. And each and every prospect will definitely turn into your distributor. So it will never fail. So always have the enthusiasm, always have the strong courage. So always try to give your presentation, with more emotional aspects so that it is very much needed for them. So we need to present in such a manner that with our own passion and enthusiasm and energy. Thank you. थैंक यू अशोक, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मिस्टर रफीक ने कहा कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके अंदर कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है वो यह है कि प्रेजेंटेशन में जो भी आप कहें वो दिल से आनी चाहिए, उसमें पैशन होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और जब आप नए होते हैं और आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो कई बार चांसेस होते हैं कि कुछ चीज गड़बड़ हो सकती है या कुछ ऐसी चीज बोल दी जाए जो शायद सच ना हो, तो उसका ध्यान रखना है। और इसी के लिए जितने हमारे लाइव इवेंट्स हैं, जितना डेटा है, जितने टूल्स हैं, जितनी किताबें हैं, उनका इस्तेमाल करें जिससे कि कहीं पर भी इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंटेशन को दिल से अच्छे से प्रेजेंट करें और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे कि पहले बोला था कि आप एक एडवाइजर हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच मिस्टर रफीक फॉर दीज वंडरफुल पर्ल्स ऑफ विजडम। मेरे को ध्यान है मेरी आपसे एक बारी बात हो रही थी और तब आपने मुझसे कहा था कि विक्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर होती है वो होती है हमारी अपनी कहानी, सेल्फ स्टोरी या अपना टेस्टिमोनियल। और मुझे भी लगता है कि जब हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं, जो भी हमने छोटा बड़ा अचीवमेंट करी है उसके बारे में बताते हैं, तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। लेकिन
कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी स्टोरी बताते हैं, अपना टेस्टिमोनियल बताते हैं, अपनी बारे में बताते हैं, तो हम बह जाते हैं और उस बहाव के अंदर हम इतना लंबा खींच जाते हैं या इतना कुछ बोल देते हैं कि जिनकी जरूरत ही नहीं होती। यानी कि उसको बोलते हैं ना, कुछ रेलेवेंट चीजें ना छोड़ उसको के बदले हम बहुत सारी बातें कर देते हैं, जिससे कि जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टोरी है, कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि उतना वैलिड नहीं रहता। तो मिस्टर रफीक, आपके क्या विचार है इसके ऊपर? अपनी स्टोरी को, अपनी सेल्फ स्टोरी को, अपने टेस्टिमोनियल को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे हम बिलीवेबल बना सकते हैं? सो विक्रम, मैंने आपको अभी बताया था जो कोर पॉइंट्स हमको ख्याल रखना है। ओके, कोर पॉइंट्स का बाद और एक पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर शेयरिंग द स्टोरी, आई विल कम दैट वन लेटर। ओके, ये कोर पॉइंट का बाद और एक चीज हमें ख्याल रखना चाहिए, व्हाट इज द एक्चुअल कंटेंट। हमारा प्रेजेंटेशन में एक्चुअल कंटेंट क्या होना चाहिए। कोर पॉइंट इज लाइक प्रिपरेशन। मैंने अभी प्रिपेयर बन गया, अभी मेरा प्रोस्पेक्ट अभी मेरा सामने है, अभी मैं उससे कैसे बात शुरू करूं और क्या क्या बात मुझे बोलना चाहिए और कैसी बात हमें मुझे उसे बोलना चाहिए, ये आता है पूरा कंटेंट में। ओके, सो मैं पहले आपको वो कंटेंट के बारे में बात करूंगा, देन वो खुद का स्टोरी बना बोलने में आपको वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो कैसे बताना है, फॉर दैट थिंग लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, so if you see this ओके, पहले जो है आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट अभी आपसे मिला है, अभी आप उसे कन्विंस करना चाहते हो डीएक्सएन के बारे में, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हो। पहला चीज, आपका पास एक अच्छा बीज है। समझो आपका जो आइडिया है, इट्स लाइक ए बीज, इट्स लाइक ए सीड एंड इट्स ए ब्यूटीफुल सीड। अगर ये सीड वो प्रोस्पेक्ट का लाइफ में जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट का लाइफ एक पॉजिटिवली इंपैक्ट क्रिएट करेगा उसके लिए, उसकी परिवार के लिए। ये जो आपका जो आइडिया है डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर बनने का आइडिया, अगर वो प्रोस्पेक्ट का माइंड में जाएगा, दैट सीड विल फ्लोरिश ए ब्यूटीफुल ट्री। वो ट्री वो प्रोस्पेक्ट के लिए जरूरी है। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या होता है, आपका पास अच्छा सीड है, आपका पास एक अच्छा आइडिया है, बट जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसका माइंड अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, उसका जमीन प्रिपेयर्ड नहीं है। जब तक जमीन प्रिपेयर्ड नहीं होता है, जितना भी अच्छा सीड आप वो जमीन में डालो, वहां से कुछ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जमीन को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो डीएक्सएन का जो अपॉर्चुनिटी है, इससे समझाने के लिए प्रोस्पेक्ट का जो माइंड है, उसे प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड प्रिपेयर हो जाएगा, हल्का सा इवन वीक आइडिया वो भी सक्सेसफुल बन जाएगा। अगर माइंड प्रिपेयर नहीं होता है, जितना भी पावरफुल आइडिया आप कन्विंस करने के लिए कोशिश करो, वो माइंड वो आपका आइडिया को नहीं ले पाएगा, बिकॉज जमीन अभी तैयार नहीं है। तो किसान के बाद किसान का साथ अब बात करेंगे। किसान सिर्फ सीड का ऊपर काम नहीं करेगा, उसका पास अच्छा सीड होगा, उसे पता है अगर जमीन तैयार नहीं है, अच्छे से अच्छे सीड भी फल लेकर नहीं आएगा। अगर जमीन तैयार है, इवन जो वीक सीड है वो डालने की भी वो फेंक दो, वहां से आपको घास आ जाएगा, बिकॉज जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपका प्रोस्पेक्ट का जो माइंड है, उसे प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? डीएक्सएन एक सोल्यूशन है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये डीएक्सएन का साथ वो बंदा जुड़कर काम करेगा, उसका उसका जो पेन है, उसका जो लाइफ में वो सामने कर रहा है, जो मुश्किल, जो आने वाला जो मुश्किल है, वो मुश्किल ये अपॉर्चुनिटी से खत्म हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है, वो जो प्रोस्पेक्ट को अभी जो मुश्किल है वो समझ नहीं आ रहा है। सामने जो मुश्किल वो फेस करने वाला है 10 साल का बाद, 20 साल का बाद, जो बुढ़ापे में वो फेस जो करने वाला है, जो पैसों की तकलीफ उसे आने वाली है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब पैसे की तकलीफ वो प्रोस्पेक्ट को आने वाला है, शायद प्रोस्पेक्ट उसके बारे में सोचता नहीं है।
इसके लिए प्रॉस्पेक्ट क्या सोचता है, अभी मुझे पैसा आता है, मैं खाना खाता हूं, किराया देता हूं, बस में जाता हूं, ट्रेन में जाता हूं, मैं खुश हूं। जब वो खुश रहता है, जब वो आइडिया आप जाकर उसका पास बोलेंगे, वो आइडिया लेने के लिए वो तैयार नहीं रहेगा। पहला चीज, उसका अंदर जो डर है, जो छुपा हुआ है, वो डर को बाहर निकालना, सही डर है। बिकॉज वो डर को वो देख नहीं पाएगा, फ्यूचर में उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा को सामने लेकर आना, जब सामने लेकर आ जाएंगे, आपका जमीन तैयार हो जाएगा। जब जमीन तैयार हो जाएगा, जब आप डीएक्शन का आइडिया उसे देंगे, जब वो आइडिया उसे सक्सेसफुल वो अपना लेगा। तो इसीलिए कैसा प्रेजेंटेशन देना है, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, इट शुड बी अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन स्लोली प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं टाई बेन के सामने बैठा हूं, हाँ अभी मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, सब रेडी हो जाओ, ऐसा बात नहीं करना है। जैसा मेरे दोस्त का साथ में कॉन्वर्सेशन में जाता हूं, जैसा नॉर्मल बातचीत करना है, धीरे धीरे से खुद के बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, फैमिली के बारे में बात करो। बात करने का बाद उसका जॉब के बारे में बात करो, और उसका इनकम के बारे में, खुद का इनकम के बारे में बात करो, और उसका टाइम के बारे में बात करो, और उसका फ्यूचर के बारे में बात करो, और जितना तेजी से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, उसके बारे में बात करो। अभी जो प्रेजेंट रिस्क क्या क्या है, उसके बारे में बात करना शुरू करो। सो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कॉन्वर्सेशन एक प्रेजेंटेशन की मोड लेता है। धीरे धीरे से आप उसका लाइफ में घुसते हो, और बाहर आकर ऐसा ऐसा चलता है, तो लोग ऐसे ऐसे पैसे बनाते हैं। अभी पैसा बनाने में क्या क्या मुश्किलात होता है, ओके, सो हमारा ड्रीम क्या क्या होता है, बट मोस्टली हम ड्रीम क्यों फुलफिल कर नहीं पाते हैं। कभी भी प्रॉस्पेक्ट को ये मत बोलना तुम ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में नेगेटिव बात मत करना। तुम्हारा से नहीं होगा, तुम ऐसे ही करते रहोगे, तुम डूब जाओगे। प्रॉस्पेक्ट को इंफीरियर, प्रॉस्पेक्ट को छोटा मत दिखाना कभी भी। प्रॉस्पेक्ट को कभी भी कंफर्टेबल लेवल में रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपका बात नहीं सुनेगा। सो इसीलिए प्रॉस्पेक्ट को कंफर्ट रखो, स्लोली उसका लाइफ के बारे में बात करो, और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन उसका है उसके बारे में एनालाइज करो। वो जॉब कर रहा है, वेरी गुड, उसे कंग्रेचुलेट करो, आप एक अच्छा जॉब कर रहे हो, इवन वो 10,000 भी कमा रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फर्स्ट उसे कन्विंस करो, वेरी गुड, आपका पास एक जॉब है, 10,000 आप कमा रहे हो, इसमें से शायद आपका लाइफ चल जाता है, बट फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करो। ये जो आपका ड्रीम है, जो ये जो 10,000 या 20,000 या 30,000 आप कमाते हो, शायद इसमें से आप खा सकते हो, पहन सकते हो, एक छोटा सा घर में रह सकते हो। अगर आपका कार का ड्रीम, आपका ट्रैवल का ड्रीम, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो चॉइस है, एक सपना को कम कर लो, अदरवाइज हमारा इनकम को बढ़ाओ। दो ही चॉइस है। बड़ा सपना है, बट सपना इतना बड़ा है, बट इनकम इतना छोटा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या करना है, एक सपना को छोटा कर लो इनकम की जैसा, अदरवाइज इनकम को बड़ा करने की कोशिश करो। नाउ अभी प्रॉस्पेक्ट का साथ ये समझ में नहीं आएगा, अच्छा मैं इनकम को कैसे बड़े करूं। हाँ, वो जब इनकम को बड़ा करने का जो आइडिया उसका अंदर आएगा, देन यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री के बारे में, डीएक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं बोलने का, शुरुआत में डीएक्शन का जिक्र ही नहीं करने का। अभी बात करो क्या क्या चीज उसे मदद कर सकता है उसका इनकम को बढ़ाने में। नंबर 1, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे में बात करो, पैसिव इनकम क्यों जरूरी है उसके बारे में बात करो। पैसिव इनकम कैसा कैसा आ सकता है। नंबर 1, रेंट में आ सकता है, रॉयल्टी में आ सकता है, और बिजनेस सिस्टम में आ सकता है, जो नॉर्मल आदमी भी शुरू करता है, देन वो कनेक्ट करेगा। हाँ, रेंट तो मेरे से नहीं होगा बिकॉज मेरे पास मकान नहीं है, रॉयल्टी तो मेरे पास नहीं है। हाँ, ये जो बिजनेस सिस्टम आप बोलते हो, हर एक आदमी भी शुरू कर सकता है, वो उसे कनेक्ट करेगा। देन नॉर्मल बिजनेस का क्या क्या रिस्क है उसके बारे में बात करो, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उसके बारे में बात करो, विदाउट एनी रिस्क। ये एक बिजनेस है विदाउट एनी रिस्क,
आपका जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई की जोड़ने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे महिला हो या काम करने वाले हो, छोटे हो या बड़े हो, सिर्फ 18 साल होना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक ब्यूटीफुल इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर सकता है। देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसके बारे में बात करो। कन्वेंशनल बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, कन्वेंशनल बिजनेस में पैसा कहां आता है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा कहां आता है, इसके ऊपर बात करो। देन टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एक्सपर्ट्स क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करो। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छे कंपनी कैसा चूज करना उसके बारे में बात करो। स्टेबिलिटी होना चाहिए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए और सिंपल प्लान होना चाहिए। देन आप इंट्रोड्यूस करो डीएक्सन। डीएक्सन आने का लास्ट में, बिकॉज पहले आधा घंटा और 20 मिनट आपको प्रिपेयर करना चाहिए उसका माइंड को। देन आप डीएक्सन आइडिया को लेकर आइए, डीएक्सन का इंट्रोडक्शन दीजिए और डीएक्सन की ताकत के बारे में बताइए और डीएक्सन में क्या क्या प्रोडक्ट है, डे टू डे प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति जो घर में यूज करता है उस तरह का प्रोडक्ट डीएक्सन का साथ है, वो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो। और डीएक्सन का प्लान 5 मिनट में छोटा सा एक प्लान बताओ और ऐसे ही आप डीएक्सन का प्लान को शो कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू शुड शो द डीएक्सन प्लान। ओके, इसलिए मैं बोलता हूं डीएक्सन प्लान शो करना, एक एग्जैक्ट कैसा करना, मे बी नेक्स्ट ये थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, आज मैं शुरू करूंगा तो हमारा पास टाइम उतना नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ जो सेशन है मेरा उसमें मैं और क्लियर आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या बोलना है, कहां बोलना है और कैसा बोलना है। ओके, बट ये चीज ख्याल रखो, जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करना है डीएक्सन को लास्ट में रखो, पहले उसका लाइफ के बारे में बात करो, उसका लाइफ में क्या क्या मुश्किलात है, क्या करता है उसके बारे में समझो। काम करते हो तो ठीक है, आप काम करते हो, आपका पास कुछ पैसा आ जाता है, बट आज वेकेशन आप नहीं जा पाते हो, कैसा वो जा सकता है, पैसिव इनकम क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम कैसा दे सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्सन बेहतरीन क्यों है, और डीएक्सन के बारे में बात करो। एट लास्ट आपका सपोर्ट के बारे में बात करो। जब आप डीएक्सन का साथ जुड़ेंगे, आपका सक्सेस सिर्फ आपका नहीं है, आपका सक्सेस का जिम्मेदार मैं भी हूं। जब ये भरोसा प्रोस्पेक्ट को आएगा ना, प्रोस्पेक्ट का अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे मदद करने के लिए लोग हैं, मेरा जो परेशानी चल रहा है उसे बाहर ले आने के लिए लोग हैं, ये कॉन्फिडेंस प्रोस्पेक्ट का अंदर जाना बहुत बहुत जरूरी है। खुद का सपोर्ट के बारे में बात करो, देन यू कैन सी योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। जो कंपनी का जो मॉड्यूल्स है, बीओएम है, उसका ऊपर ध्यान दो, बीओएम को प्रैक्टिस करो। बीओएम एक प्योरली एक अच्छा एक ड्राफ्टेड एक मॉड्यूल है, बीएम मॉड्यूल का ऊपर आप प्रेजेंटेशन तैयार करो, स्क्रिप्ट लिखो, कैसा बात करना है कैसा नहीं करना है पहले लिखो, लिखकर पढ़कर देखो, पढ़कर आपका फोन में रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करने के बाद आप सुनकर देखना, ये जो बात जो आप सुनते हो अगर आप कन्विंस हो गए हो, हाँ आप सही बात कर रहे हो, देन आपका प्रेजेंटेशन सही रहेगा। जब आप रिकॉर्ड करने के बाद सुनते हो आपको अच्छा नहीं लगता है, दैट मीन्स आपका प्रोस्पेक्ट को भी वो चीज अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ इसीलिए जो प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात करते हो उसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके लिखो, लिखने के बाद जहां जहां करेक्शन है वो करेक्शन करो, फोन में रिकॉर्ड करो, फिर सुनो, फिर करेक्शन करो, फिर सुनो, then you will become a beautiful presentation आपका तैयार हो जाएगा। और इसका साथ साथ आपका स्टोरी के बारे में बताओ। ओके, ये स्टोरी के बारे में I will come later, so Ashok you can translate this one. So it's quite interesting, Mr. Rafiq. In fact, this is one of the better ways to start a presentation. Yes. So I'm happy to present before that the final, because what will be the content of your presentation. Because now you are ready, so you want to visit a prospect, but before that you should understand like what should be the content, how you should involve yourself into the subject. So once you make the step-by-step process, then you will be very, very effective on that. So imagine if for a farmer, so farmer, he has got a very good seed. So before seeding, what he does is that the preparation of the field.
Because whatever the better seeds you have got, and if the field is not accommodative to give the results, so then there is no use for that. So similarly, you will have a very good ideas, you will have a very good plans, like you have got a very good seed. But before seeding into the mind of the prospect, so you should make them comfortable. You should make them realize so that you have come there to open up something very, very important for them. Because even if the field preparation is good, similarly, a prospect's mindset, once you have kept them comfortable, even a weak seed may turn into a future prospective. So what happens, like many times we try to speak out whatever we know. So once we try to speak whatever we know, the opponent or the prospect, they will try to shut down their ears, because they will have the only feeling is that you are trying to make them, like, you know, for you are trying to bringing them for your benefits for that. So that is how, like, you know, many of the times the prospects, no, it doesn't gets converted into the distributorship. So first we should start like interactive sessions. So we should understand. So no, we should be very friendly with our prospect. So then only they feel that once you become very close to them, you become very friendly to them, then they will realize, then they will share their thoughts with you. So you have to open their mind. If you could not open up their mindset or their minds, then probably whatever you are trying to seed, because you have got a very wonderful seed, but that wonderful seed may not give results. That may not turn into a fruit. So once you start your conversation, yeah, they also feel comfortable. For some people, because whatever money they are earning, yes, if they are going for a job, if they are earning some 10,000 per month, you should appreciate them. Yeah, it's good that because you have got a job, you have got 10,000 rupees for your living. Yeah, that is fine. But somewhere people have their own fear of coming out of their shell and start up a new business. So we have to, first of all, unleash their fear. So once we unleash the fear, then we need to slowly, you know, bring them to the comfort zone of comfort level of understanding you. So initially, the much time is required for this conversation, or make them understand that what you are there for. Then you talk about like how to aspire their dreams. There are many ways, but there are few things what is required. So it is something like from passive income. So passive income, where you can get it from a rent, or maybe from loyalty, maybe some businesses. So through that, they can have the regularity of income. But what happens if there doesn't any home or any house? So they cannot get any rental. What about royalty? So royalty is like, you know, something which they should have built up. If they have not built up, so they may not get the royalty also. And business. So what are the difficulties of starting up a business? So how much money is involved? How much manpower is involved? What kind of risk factors are involved? So many things are there. You know, start discussing all these things. Then come out, there is a one solution that is called the network marketing or a direct selling. So after all these conversations, once you open up their mind, so there is one source where they can have a very, very healthy lifestyle. So as of today is nothing but only the direct selling industry. So show them what are the advices or what are the thoughts of so many experts in the direct selling industry. So with all these things, they will come to realize, yeah, this is the only industry where their dreams can come true, or they can realize their dreams. So once they are in a position to believe you, understand you, then you talk about DXN. So you talk about the DXN because how stable company is DXN, how many years are there, in how many countries are there, so how people are really enjoying the benefits of DXN business. You know, like that, you start opening up their mind with all the supportive tools or supportive proof, whatever you carry with you. So with the step-by-step process, then you show about the products, you show about the plan, and finally, what is important is that your support system for them to realize their living. It is all the more people expect that, because anybody can come and talk. After some time, they may not guide their prospects. So even the enthusiastic or passionate person who starts doing this business, after some time, he leaves. So why he leaves? Because he could not get that continuous support from the uplines or maybe for the others.
So once we expose that this is the kind of a support system or the training support, whatever, like, you know, as a company, step-by-step process, what they have formulated, so they will be in a better position to understand that. Then you have the BOM presentation. So BOM presentation is one of the good opportunity. So start practicing this BOM module. Now try to record whatever you say. Make a script of whatever the content is there. So start reading that content. So initially you have to by heart those content. So once you by heart those content, because you may not miss out any of those points. So record it, listen to that. If you feel that it needs a correction, so correct it, record it, again listen to that. So make it perfect. Unless you make it perfect, so keep on doing this exercise, keep on doing this practice. So practice makes a man perfect. So this is how, like, you know, once you master the modules of the company, you will be in a better position to give a very good presentation for that. I believe the step-by-step process of doing this, like, now how to, why presentation is important, how to present, or what the contents of the presentation should be. So this step-by-step process, once we start practicing that, after that it will be very easy for you to just to follow that and adopt to that. Thank you. थैंक यू अशोक। तो ओवर टू मिस्टर रफीक वंस अगेन। जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक सेल्फ स्टोरी के बारे में, तो रफीक जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें प्लीज। सी नेटवर्क मार्केटिंग में स्टोरी, खुद का स्टोरी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज खुद का स्टोरी क्या होता है, खुद का स्टोरी लोगों को इंस्पायर करता है। और बट कभी कभी क्या होता है, खुद का स्टोरी बताने में लोगों को वो बोर भी कर लेता है। लोग किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते, बिकॉज कभी कभी हम खुद का स्टोरी बताने में हम इतना अंदर चला जाते हैं, मैं इतने किया, मैं उसने किया, मैंने यहाँ पढ़ाई किया, मैं वहां पे पढ़ाई किया, मेरा डैडी यहाँ पे काम करते हैं, मेरा पिताजी का इतना लैंड है, और मेरा बेटी यहाँ करती है, और मेरा बेटा वहां करता है। ये सारी चीज आपका स्टोरी को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएगा। बट खुद का स्टोरी बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हो, आपको पोजीशन करने के लिए, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपका स्टोरी को बताना बहुत बहुत जरूरी है। ये स्टोरी को कैसे बताए? ये स्टोरी को बताने के पहले पहला चीज, यू शुड टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड। डीएक्शन करने से पहले 4 चीज का ख्याल रखना। 4 थिंग विल मेक योर गुड स्टोरी। आपका एक बेहतरीन स्टोरी आप बना सकते हो, 4 चीज का ख्याल रखो। पहला चीज है, डीएक्शन आपका लाइफ में आने से पहले आप क्या करते थे? मे बी आप हाउसवाइफ थे, मे बी आप जॉब करते थे, मे बी आप जॉबलेस थे, मे बी आप कुछ पढ़ाई करते थे, कुछ भी करते थे, उसके बारे में बात करो। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड पॉइंट ही इमोशनली अटैच करेगा लोगों को। दिल का साथ दिल अटैच करने वाला है सेकेंड पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट है, थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट योर बैकग्राउंड। आप डीएक्शन से आने के पहले जो चीज करते थे उसमें आपको पसंद क्या नहीं था, उसके बारे में बात करो। आपका सक्सेस के बारे में बात करने में कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, बट आपको जो परेशानी है वो सुनने के लिए लोग तैयार है। बिकॉज आप जब परेशानी के बारे में बात करेंगे, वो जो प्रोस्पेक्ट का परेशानी का साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका परेशानी और आपका परेशानी मिल जाएगा ना, देन वो बंदा सोचेगा सही है, मैं भी यही दौर से चला रहा हूं, जो बंदा बोल रहा है सही है, मेरा लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो फीलिंग उसका अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए डीएक्शन का पहले आपका जो कहानी, जो क्या करते थे उसके बारे में बताओ, 1 मिनट बताओ, और उसमें आपको जो चीज पसंद नहीं, क्या नहीं था, उसके बारे में बताओ। मे बी डीएक्शन आने के पहले मैं एक इंजीनियर था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, बट मुझे मेरा फ्यूचर के बारे में ऑलवेज एक फिक्र रहता था, जब ये जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए मेरा अंदर एक खोज रहता था, एक सर्च रहता था मेरा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ये जो दर्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो अंदर का जो छुपा हुआ दर्द है, वो दर्द को सामने लेकर आना, शर्माना मत।
कुछ लोग बोलते हैं DXN आने से पहले मेरा घर में बारिश पड़ता था, बारिश से पानी नीचे गिरता था। कुछ लोग शर्माते हैं ये बात बताने में, बट ये बात बताना जरूरी है। अगर ये बात बताएंगे लोगों का सब कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आज का आपका लाइफस्टाइल दूसरा है, बट आपका जो पिछला हुआ लाइफस्टाइल वो दूसरा था। बट वो कितना खतरनाक था, कितना मुश्किल का साथ था, वो चीज को बताना सेकेंड स्टेप है। पहला चीज आपका बैकग्राउंड के बारे में बताओ। सेकेंड चीज, वो बैकग्राउंड में आपको जो चीज पसंद नहीं था, मुश्किल क्या थी, उसके बारे में बताओ। थर्ड पॉइंट, DXN आपको कैसा इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में बताओ। कोई बंदा ने कैसा आपको DXN इंट्रोड्यूस किया, DXN इंट्रोड्यूस करने के बाद वो ऑफर को कैसे आपने एक्सेप्ट किए। शायद इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया, या 2 दिन का बाद एक्सेप्ट किया, ये 1 साल का बाद एक्सेप्ट किया, बट एक्सेप्ट होना चाहिए, ये इसके बारे में बताओ। और फोर्थ थिंग इज, DXN का काम अब शुरू करने का बाद क्या क्या रिजल्ट आया है आपका लाइफ में, DXN का इनकम आपका लाइफ में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। ये बदलाव, पहले आप बोलते थे ना, आपका जो परेशानी, जो बैकग्राउंड लाइफ का जो परेशानी है, वो परेशानी और ये बदलाव जोड़ना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, देन लाइफ DXN आपका लाइफ में क्या बदलाव ले आया है, इसके बारे में बात करो। और DXN का फ्यूचर को आप कैसे देखते हो, इसके बारे में बात करो। सिर्फ 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट बताने में आपको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा आपका स्टोरी आपको बताना नहीं है। जब आपको एक पूरा सेशन दिया जाता है, आपका स्टोरी पूरा बताओ 1 घंटा, तब बताना। बट ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप बता रहे हो, जो लोगों को कन्विंस करना चाहते हो, आपके बारे में ये 4 चीज ही बताना, 5 से 6 मिनट का अंदर ही बताना। पहला चीज, बैकग्राउंड, DXN का पहले आप क्या करते थे, और वो जो पहला आपका DXN का पहले आपका जो लाइफ था, उसमें जो चीज आपको पसंद नहीं था, उसमें जो मुश्किल थे, उसके बारे में बताओ। थर्ड थिंग, DXN आपका लाइफ में कैसा आया है, और वो DXN को आपने कैसे अपनाया, उसके बारे में बताओ। 4वां है, DXN लाइफ में आने का बाद क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आपका लाइफ में आया है, उसके बारे में जिक्र करो। ये 4 चीज आप बता लेंगे, यू विल हैव ए ब्यूटीफुल स्टोरी। एक अच्छा स्टोरी आपका साथ रहेगा, जो लोगों को इंस्पायर करेगा, और स्वीट रहेगा और शॉर्ट रहेगा। यस, Very fine, very fine. Yes. See, everyone likes a story. So people like to listen to stories and get themselves motivated, or it is somewhere like, people are always fond of listening to many stories. But before giving that, so the self-story, because this industry thrives on the self-story, what we call like a testimonial, because unless and until he is able to communicate his own lifestyle, how it got changed, then if he is able to do that, yes, definitely the prospect is going to understand that this is something what really futuristic, so which can make their dreams come true. So how to create your own story? Because most of the times what happens, like people start rightly, but it gets deviated, so many things, so many unwanted things. So they talk about their family, or some other relatives, how, because there's a lot of deviation, because they lose the track again when they come back. So people will not be that much interested to listen to the complete story of that distributor. So what is exactly is required? All these 4 points. So how to build up these 4 points? So first of all, like you should start with your background. Before starting a DXN, what were you? What was your survival? So how did your family survive? From where it has started. So your background is very much important to convey to the prospect. And second thing, yes, there is something like you are in some kind of a background, but there is something like which you did not like in your background, because there has to be a reason for your change of life. So what should be the reason? Because when you start talking about that, so what you did not like about your past, or maybe before joining DXN, what was your background? Because those people listening to you, he will also understand that, yes, this is what I'm also looking for. My life is also like that. Even I want to have a change, in the future. So which can really give me a lot of good things to drive my life. So
there is a connection between these two things, because how effectively you talk about your background and what you really did not like your background and what was your expectation to change your lifestyle. So this connect is very, very important. Then later on, how DXN got introduced to you. Because the same way, because when you go and talk to your prospect, that your prospect doesn't immediately sign. So they may take 1 day or 2 days, or maybe, there are so many stories where the leaders have followed up with prospects for more than a year also. After that, they realized, yes, looking at the lifestyle of this person, they have realized, like, I have almost last for 1 year. So these are certain connects like which makes the prospects understand. So how you took up DXN, then what was the what was the tools available? Like, how did you build up your business? Then what is the result? So from scratch to how you have changed your life. So this is very, very important. And all these things, if you're going to present it in a BOM, so it should not be more than 5 to 7 minutes. When it becomes your success story, so where you can talk about for an hour in a very, very detailed manner, so how really things got changed. But when you are in a one-on meeting or maybe with a home meeting, so your own story should be very, very inspiring. It should be very, very effective. That should be effective in communicating and convincing the prospect for that. So we should not take more time when in terms of a BOM. So these 4 steps will be an effective tool for you to create your own story. Thank you. थैंक यू सो मच अशोक। जैसे कि रफीक सर ने कहा कि हमारा जो स्टोरी होना चाहिए, जो हमारा टेस्टिमोनियल होना चाहिए, वो बेसिकली बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। जो भी हम बात कहना चाहते हैं वो शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि हम इफेक्टिवली सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सके। इसको बेसिकली हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। और पहला हिस्सा होता है कि हमारी बैकग्राउंड क्या है। तो आपकी स्टोरी आपने शुरू करनी है अपनी बैकग्राउंड के साथ, यानी कि वो उस बारे में बताना है जहां आप DXN से पहले थे। तो दैट स्टेट जहां आप DXN से पहले थे वो आपकी बैकग्राउंड के अंदर आएगा। और उसके बाद आपने बताना है कि उस स्टेट में, उस बैकग्राउंड में ऐसी क्या चीज थी जो आपको परेशान करती थी, जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, जो आपका पेन पॉइंट था। और उसके बाद हमने बात करनी है कि किस तरह से जब हम DXN से जुड़े तो हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आया। तो उसमें यह बताना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में DXN कैसे आया और किस तरह से जब आपकी जिंदगी में DXN आया तो आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आया। और वो जो बदलाव है उसको समझाना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो, चाहे वो आपका पहला चेक हो, चाहे वो आपने उस DXN में आने के बाद कुछ सीखा हो, जो भी आपने करा है वो बदलाव बताना बहुत जरूरी है। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव आपके उस पॉइंट से कनेक्ट करना चाहिए जो आपको पहले पसंद नहीं था अपनी बैकग्राउंड के अंदर। जहां ये 2 चीजें एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी तो आपकी स्टोरी जो है डेफिनेटली बहुत पावरफुल हो जाएगी, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि स्टोरी जो है वो 4 से 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट होनी चाहिए जब आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन 1-on-1 या होम मीटिंग के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है और आपको अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना है तो वो अलग हो सकती है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर रफीक, ये सब हम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आज के इस टॉपिक के अंदर जो हमारा फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड था। और मैं जानना चाहूँ, मेरे को जरूर लग रहा है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अंदर बहुत इस टाइम पे उत्सुकता होगी, वो जानना चाह रहे होंगे टिप्स कि हमारा अगला जो है टॉपिक जो आने वाला है वो क्या है। तो मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें प्लीज। ओके, सो नाउ हमारा अगला जो प्रेजेंटेशन है वो भी आज का जो फंडामेंटल है उसके जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, बिकॉज इसका और एक डिटेल सेशन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्लाइड्स, कैसे स्लाइड्स आप यूज कर सकते हो एक BOM प्रेजेंट करने में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने में। बिकॉज अभी मैंने आपको एक थियरी बताया था, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। ओके, क्या क्या स्लाइड होना है, हर स्लाइड में आपको क्या बात करना है, कैसा बात करना है और वो बात आपको क्यों करना है। ओके, इसके बारे में मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा।
और जो फाइनल जो टिप्स है मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, से रिमेंबर जब प्रेजेंटेशन आप करते हो, यू आर ए मैसेंजर नॉट द मैसेज। ओके, सो आप एक मैसेंजर हो, यू आर नॉट द मैसेज। आप ऑलरेडी एक मैसेज है, डीएक्सन का मैसेज है, नेटवर्क मार्केटिंग का मैसेज है, वो मैसेज को आपको कन्वे करना है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज मेक योर स्टोरी विच विल मेक योर प्रोस्पेक्ट क्यूरियस। आपका जो कहानी है वो दिल को छूने वाली कहानी होना चाहिए, आपका दिल से आने वाली कहानी होना चाहिए। बिकॉज कभी कभी किसी का कहानी मैं सुनता हूं डीएक्सन में, मैं रो पड़ता हूं, इतनी एक दर्ददार कहानी रहता है, बट उसका बाद उनका जो लाइफ चेंज हुआ, ब्यूटीफुल स्टोरी। ऐसी स्टोरी होना चाहिए, आपका स्टोरी दिल को कनेक्ट करना चाहिए, दिल को छूना चाहिए। ऐसी ही स्टोरी आपका जब स्टोरी आप शेयर करेंगे होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द की फैक्टर। जितना भी मैं आपको बात समझा लूं, अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन शायद उतना जल्दी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की फैक्टर है। जब आप प्रिपेयर कर लेंगे, प्रेजेंटेशन देना इट्स ए फन, इट्स लाइक ए प्लेइंग ए गेम। आप खुलकर खेल सकते हो, जिसका साथ चाहे उसका साथ आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। हर एक प्रेजेंटेशन देने में आपको इतना मजा आएगा बिकॉज आप प्रिपेयर हो। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, प्रेजेंटेशन देने का टाइम आपका अंदर डर लगेगा। जब आप प्रिपेयर हो, प्रेजेंटेशन देने का टाइम मजा आएगा, तो वो मजा लेना चाहिए। सो इसीलिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले सेशन में इसके बारे में मैं आपको और डिटेल जानकारी दूंगा। Ashok? Yes, today we have seen in a series of things like what has to be done. So how to open up the mind of the prospect. So this is a series like what we have seen like a theory, but there is something like which practically we need to adopt to. Probably the next session, what we are going to have is on more of the practical things. And before we conclude for the day, like very important tips to remember, because these are 3 points. So we should consider that we are the messengers and we are not the message. So what does it mean? Like, no, we should have the thorough knowledge of all the tools that is available. And also we should be in a position to use the third party tool also. Because when we use a third party validation, so that gives a lot of strong strength and belief in the prospect's mind. So make a story that makes your prospect very, very curious. So curious, so something like be enlightened. Yes, this is my story. This is how I changed my life. So when my thoughts have really proved to be success, so definitely it is going to be success for you also. So that story, whatever you're trying to bring out, should be very, very emotional, and it should be very, very curious for the prospects. So they will also have the confidence to follow you. And third thing, when it comes to a presentation, preparation is the key factor. You have to make the presentation very, very effective. And when it is well prepared, yeah, definitely you're bound to address all the queries of your prospects, so that your communication makes them confidence. And all the more, presentation is nothing very serious thing to be dealt with, but it should be more of a fun. So when you make it as very fun, then you have to be very much prepared with the presentation, or you have to be prepared yourself with the entire aspects of DXN. So I believe the next sessions are going to be very, very interesting. So wait until then, we present before you in the next session. So thank you so much. Wishing you all health, wealth, and happiness. Thank you so much, Ashok, and thank you so much, Mr. Rafiq, for your time today. दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके अंदर हमारा कोर पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए वो हमने जाने। हमारी प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। हमारी स्टोरी जो है, जो हम बात करते हैं, उसके बारे में हमने जाना।
सो मैं ये मानता हूं कि आप सब लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ सीखने के बाद जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं करते, तो हमारे अंदर वो चीज जाती नहीं है। तो मैंने तो आज ही डिसाइड कर लिया है कि जो भी मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करूंगा, इन सारे पॉइंट्स का उस पर ध्यान रखूंगा। और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो अगला हमारा सेशन होने वाला है, जहां पर मिस्टर रफीक हमें एक प्रैक्टिकल बीओएम के बारे में बताएंगे, मैं चाहूंगा कि आप सब उससे जरूर जुड़ें। और थैंक यू so much for everybody for joining in. Thank you, Mr. Rafiq. Once again, thank you, Ashok, for being there and translating everything so wonderfully in English. And over to Janisar and Himanshu. थैंक यू वेरी मच सर। और आप सभी को आज की सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मुझे आज इस डिक्शन फंडामेंटल में एक टिप्स मिला कि हम सबको अपना एक सक्सेस स्टोरी बनाना है। इसी तरह से हर एक जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें कुछ न कुछ टिप्स निकल करके आएंगे। अगर आप हर एक प्रोग्राम से एक भी चीज अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और नेक्स्ट 29 मई को हम फिर से डिक्शन फंडामेंटल पे बहुत सारी चीज लेकर के आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मई में हम बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं ऑनलाइन हर मंडे को, इसलिए आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। गुड मॉर्निंग। बाय बाय। Thank you so much, everybody. Thank you very much.